Hello everyone, welcome to all of you to my YouTube channel Chemitech. I am presenting you the topic wise study of chemistry of class 10th. In this video we will discuss about the third part of chemical reaction and equation, and our topic is types of chemical reaction. Okay, so let's start. There are different types of chemical reaction. ठीक है, हमारे पास क्या है कि बहुत सारे तरह तरह के केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं. सबसे पहले आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है. द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कहने का मतलब है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है. हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसका एग्जांपल देखते हैं. देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर, जो कि क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन है. तो जब भी सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा. ठीक, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, देखते हैं अब हम लोग की कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप क्या है. सबसे पहला है हमारा एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं कि एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा कि एलिमेंट जो है एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा. ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पे कार्बन है हमारा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है. तो जब एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन करता है तो उस तरीके के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है. और साथ ही साथ अभी जिससे जस्ट पहले हम लोग डेफिनेशन में देखे थे कि कॉम्बिनेशन वाले में कि सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए. देखिए यहाँ पे भी क्या है कि सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप है हमारा एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कंपाउंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. तो जैसा इसका नाम है ठीक वैसा ही इसका काम भी है. देखिए कैसे, जैसे इसमें लिखा हुआ है एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कहने का मतलब है कि एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करेगा या फिर एक कंपाउंड दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा. तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है. वो भी देखिए यहाँ भी सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया. और इसमें क्या है कि एक कंपाउंड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, कंपाउंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास है कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो रिएक्शन होगा वो कंपाउंड का होगा और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा. देखिए सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया. इसी रिएक्शन में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है. तो इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कि वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, और इसके तीन टाइप है. कौन कौन से, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, देखिए जैसा कि इसका नाम है डिकम्पोजिशन का मतलब होता है क्या, टूटना. ठीक है, तो इस रिएक्शन में कुछ ऐसा ही देखने को हमको मिलेगा. देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है. The chemical reaction in which a substance splits or breaks into two or more simpler substances is known as decomposition reaction. कहने का मतलब है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है. देखिए एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, दो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है. तो इस तरीके के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, देखते हैं कि करके. सबसे पहला आता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, देखिए थर्मल का मतलब होता है हीट और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन या टूटना. ठीक है, तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है. The chemical reaction in which a substance splits into two or more simpler substances by the action of heat is known as thermal decomposition reaction. मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, एक सब्सटेंस टूटेगा दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय द एक्शन ऑफ हीट. ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ हीट के कारण टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. ठीक है,
तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगा। ठीक उसी तरीके से क्या होगा, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा टाइप है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या कहता है देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब है वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के कारण हो। ठीक है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूटे, लेकिन कैसे, तो बाय द एक्शन ऑफ लाइट, लाइट के कारण जब टूटेगा तो उस तरीके के रिएक्शन को क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिल्वर क्लोराइड से जब लाइट में रखा जाएगा तो क्या होगा, वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूटेगा। सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट में रखा जाएगा तो क्या होगा, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। तो लाइट के कारण जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है और डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेकडाउन से है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। The chemical reaction in which a substance splits into two or more simpler substances by the action of electricity is known as electrolytic decomposition reaction। कहने का मतलब है कि इसमें भी क्या होगा, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होगा और कैसे होगा, बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर किसी सब्सटेंस का स्प्लिट या ब्रेकडाउन होता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेज में तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास है वाटर के से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास कि सोडियम क्लोराइड से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन के रूप में ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस स्प्लिट या ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेज में बनाता है तो उसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट के कारण ब्रेकडाउन होता है। दूसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि लाइट के कारण डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट रिएक्शन को समझने से पहले क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा टर्म है रिएक्टिविटी सीरीज, इसको समझते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा अगले रिएक्शन को समझने में। देखिए क्या कहता है रिएक्टिविटी सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। कहने का मतलब है कि जब हम लोग मेटल्स के रिएक्टिविटी के आधार पे जब डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं तो उस सीरीज को क्या कहा जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या है वो, तो उसको जाना जाता है एक्टिविटी सीरीज के नाम से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, तो ये एक सीरीज बता रहा है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका रिएक्टिविटी जो है वो कम जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो एरो दिखा रहा है, जो ऊपर में दिखा रहा है कि हाई रिएक्टिव मेटल है और नीचे में क्या दिखा रहा है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल दिखा रहा है। कहने का मतलब है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं वैसे वैसे इसका रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। अब बात आता है कि इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक देख रखा है। ठीक है, जो क्या है सो देखिए, यहाँ पे है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता। केदारनाथ का माली जो है आलू जो है फीका पकाता है। यहाँ पे केदार जो है वो पोटेशियम को दिखा रहा है, नाथ जो है सोडियम को दिखा रहा है, के जो है कैल्शियम को दिखा रहा है, माली जो है मैग्नीशियम को दिखा रहा है, आलू जो है एल्युमिनियम को दिखा रहा है, जड़ा जो है जिंक को दिखा रहा है, फीका जो है आयरन को दिखा रहा है और पकाता जो है वो लेड को दिखा रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट में मर्जी आपकी अपनी। यहाँ पे हाई जो है वो हाइड्रोजन को दिखा रहा है, कोर्ट जो है वो कॉपर को दिखा रहा है, में मर्जी जो है वो आपको मरकरी को दिखा रहा है, आपकी जो है गोल्ड सिल्वर को दिखा रहा है और अपनी जो है वो गोल्ड को दिखा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद करके रखिएगा। इस चीज़ के जरिए आप क्या है कि पूरी के पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को याद करके रख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है हमारा वो क्या है कि एक तरह से बैरियर का काम करता है। ठीक है,
हाइड्रोजन जो है हमारा वो बैरियर का काम करता है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला जो है एलिमेंट सब जो ज़्यादा रिएक्टिव है ये हमारा क्या है, एक बैरियर है, और इसके नीचे जो भी होगा वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में आएंगे। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास निकल के आता है रिएक्शन का वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट को अगर हम तोड़े तो क्या आएगा, डिस्प्लेस मतलब उसके प्लेस को हम लोग को हटाना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या कहता है इसका डेफिनेशन। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब है कि जब ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ से डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन जो एलिमेंट है वो रिएक्टिव हाई है और कौन लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इससे पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताया रिएक्टिविटी सीरीज का, उससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन हाई रिएक्टिव है और कौन लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, तो क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। हम कैसे इस चीज़ को जज करेंगे, तो देखिए याद कीजिए, केदारनाथ का माली, और नाथ किसके लिए स्टैंड करता था, सोडियम के लिए, और काय किसके लिए स्टैंड करता था, तो कैल्शियम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इससे पता चलता है कि नाथ पहले आया है, इसका मतलब हमारा सोडियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम को डिस्प्लेस करेगा और उस प्लेस पे खुद आके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, दैट्स वाई सोडियम रिप्लेसेस कैल्शियम, ठीक है। सोडियम जो होता है वो कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और उसको वहाँ से डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपल सा है कि दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। यानी कि इसको सिंपल हम ये समझे कि दोनों अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब है कि दोनों अपना पोजीशन जो है चेंज करेगा जिस केमिकल रिएक्शन में, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है पोटेशियम सल्फेट से, तो सोडियम सल्फेट बनाता है और पोटेशियम क्लोराइड। आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि यहाँ क्लोरीन के साथ क्या है, सोडियम है, और सल्फेट के साथ पोटेशियम है, लेकिन दोनों अपना पोजीशन चेंज करके सोडियम चला जाता है सल्फेट के साथ और पोटेशियम आ जाता है क्लोरीन के साथ। तो जब भी कभी अगर हाई रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव का बात होगा तो क्या होगा, वो रिएक्शन हमारा कहलाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब भी एक्सचेंज ऑफ आयंस का बात होगा तो वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe this channel and show me your love and support to me. Thank you.